3, 2, 1 चलिए आज शुरू करते हैं हम PFI के SAE की रिवीजन। हमें आज पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है जिसको हम रिवाइज करेंगे। इसमें हम तीन पढ़े स्टैंडर्ड ऑफ SAE शॉर्ट में बोला जाए। इसमें हम तीन टाइप के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, 3400, 3420 एंड 3402। सबसे पहले हम बात करते हैं 3400 SAE 3400 की। तो SAE 3400 बात करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में बोले तो PFI एज एन ऑडिटर टू एग्जामिन हाउ टू चेक PFI। ठीक है, अब PFI का मतलब अगर एंटिटी को अगर अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना लिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए तो ऑडिट होता है। पर अगर उसने फ्यूचर ओरिएंटेड आने वाले 5 साल का प्रोजेक्ट एस्टिमेट करके अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई है तो उसको चेक करने के लिए ये स्टैंडर्ड लगता है। और जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाले फ्यूचर ओरिएंटेड ईयर्स के लिए बनाए हैं उसको हम बोलते हैं PFI। अब PFI बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। अजम्पशंस दो टाइप के होते हैं, बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल अजम्पशन। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन को हम बोलेंगे ब एंड हाइपोथेटिकल को बोलेंगे हाँ। ब यूज़ होता है शॉर्ट टर्म के लिए जिसमें मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है, ये मैनेजमेंट डेवलप करती है अपने बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल if an CFO of an XYZ entity expect the sale of the next quarter, तो ये हम CFO ने कैसे एक्सपेक्ट करा, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, कस्टमर डिमांड, कस्टमर की क्या डिमांड है, मार्केट कंडीशन। ये एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर सकती है। तो ये हो गया बा। ऐसे ही होता है हाँ, जो एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये प्रोजेक्शंस के लिए यूज़ होता है मेजरली। और ये व्हाट इफ सिनेरियो होता है। फॉर एग्जांपल इफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय द एनी एंटिटी एंड इट एस्टिमेट इट्स डिमांड फॉर अपकमिंग ईयर, दिस इज हाइपोथेटिकल असम्पशन। क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं उसकी डिमांड एस्टिमेट करनी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसमें इसके लिए होता है हाँ। अब मैनेजमेंट जो PFI बनाएगी वो ब और हाँ दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। एक्चुअली इसमें दो टर्म्स और यूज़ होती है, फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन। फोरकास्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो फोरकास्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए और फोरकास्ट में यूज़ किया जाता है ब, बेस्ट एस्टिमेट असम्पशन। और जो प्रोजेक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसमें हाँ या कॉम्बिनेशन ऑफ ब एंड हाँ दोनों यूज़ किया जाता है। हमारे PFI जो हमें चेक करने देंगे या तो वो फोरकास्ट होगा या फिर प्रोजेक्शन होगा। तो एज एन ऑडिटर हमें इन दोनों में से कोई भी चेक करना पड़ सकता है। अब इसमें कुछ 4-5 बातें और ध्यान में रखनी है। तो पहला कि ये इसमें जो ऑडिटर जो C है जो ये काम चेक करेगा वो कंपनी का एग्जिस्टिंग स्टैट ऑडिटर भी हो सकता है और कोई दूसरा CA भी हो सकता है, लेकिन वर्ड हम यहाँ पे ऑडिटर ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव एश्योरेंस दी जाएगी, नथिंग कम्स टू आवर अटेंशन टू विच कॉजेज बिलीव टू दैट द PFI इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल फैक्टर विच मेंशन इन द असम्पशन इन द रिपोर्ट। दूसरा इसमें क्योंकि एश्योरेंस स्टेटमेंट में इसमें कंक्लूजन नहीं, इसमें ओपिनियन भी दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा असम्पशन इसमें लिखी जाएगी। इसमें हमें ये चेक करना है कि हमें पूरे PFI को ये नहीं चेक करना कि फ्यूचर इवेंट होगा नहीं, हमने ये चेक करना है कि जो PFI बना जिस असम्पशन को बना वो असम्पशन एप्रोप्रिएट की यूज़ करी है उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए नहीं। और इसमें जो ऑडिट प्रोसीजर यूज़ करेंगे उसमें हम ऑडिट प्रोसीजर हम बोल के एग्जामिनेशन प्रोसीजर बोलेंगे। और इसमें ऑडिटर के पास हमेशा ऑप्शन होगा विड्रॉ का इन ऑल द केसेस। फॉर्मेटल में स्टेटमेंट है अजम्पशंस में तो वो एडवर्स ओपिनियन तो दे सकता है, साथ में विड्रॉ भी कर सकता है। अगर उसे एविडेंस नहीं मिलता वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, तो साथ में विड्रॉ का भी ऑप्शन रखता है। ठीक है। अब ऐसा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़े तो हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए, 5 सवालों के जवाब। तो ये स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिर्फ इन 5 क्वेश्चन के ऊपर ही टिका हुआ है। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीजर। मतलब वो हमें क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं जब हम PFI चेक करेंगे। तो आइए हम इसका जवाब पढ़ते हैं। इसमें हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। 4 बातें, पहला कि जो बा है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, हा है जो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द पर्पस ऑफ द PFI। ठीक है। दूसरा PFI जो है प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द असम्पशन। जो असम्पशन उसने मेंशन करी है अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में उसी को बेस लेके PFI बना और ऑडिटर को चेक करना चाहिए ये एक्चुअल उसी को बेस लेके बना है कि PFI बना है या नहीं।
assumption adequately disclose होनी चाहिए, ये है assumption like power, हाँ adequately disclose होनी चाहिए PFI के अंदर। और जो PFI जिस बेस डेटा अंडरलाइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेके बना है उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हुई है वो सेम एज आर कंसिस्टेंट विद दी PFI। तो 4 बातें, बा अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, हाँ कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द PFI एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड properly and prepared on the basis PFI properly and prepared on the basis of assumption are adequately disclosed, historical FI are consistent accounting policy with respect to PFI। ठीक है। दूसरा, what are the तीसरा क्वेश्चन, पहले प्रिकॉशन, व्हाट आर द प्रिकॉशन बिफोर एक्सेप्ट इन 3400 एंगेजमेंट। हमें इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए या वट पॉइंट्स दिमाग में नहीं है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। इसके लिए शॉर्ट कोड है बुदापेस्ट, बुद्धा का बी साइलेंट है, बुदा यू, इंटेंशन ऑफ द इंटेंडेड यूज़ ऑफ द मैनेजमेंट ने PFI क्यों बनाया, उसका यूज़ क्या है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैनेजमेंट PFI का हम सॉलिड कराएंगे, बट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस रिपोर्ट को, जर्नल अवेलेबल कराइए पब्लिक के लिए या फिर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन रखने वाली है। इसका अजम्पशन, जो अजम्पशन इसमें लिए हैं कौन से अजम्पशन है, बा है कि हा है, पीरियड, कितने पीरियड तक का PFI बनाया हुआ है, पीरियड कवरेज, ई व्हाट एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। PFI फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में 5 एलिमेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PNL, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PNL, नोट्स, सोकी एंड कैश फ्लो। तो जरूरी नहीं है कि पाँचों का फोरकास्ट बने, PFI बने, हो सकता है किसी 2-3 का PFI बने मैनेजमेंट। तो हमें क्या देंगे, 5 चीज़ें देंगे। इंटेंडेड यूज़ क्या है, इंटेंडेड यूज़, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, पीरियड कवरेज क्या रहने वाला है, कौन सी असम्पशन यूज़ करिए, बा है कि हाई, और एट लास्ट व्हाट एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड इन PFI। ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर टू बी कंसिडर इंडिपेंडेंट दी एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर। जब हम PFI चेक करने के लिए एग्जामिनेशन प्रोसीजर लाएंगे, उस एग्जामिनेशन प्रोसीजर को डिज़ाइन करने से पहले हम किस किस बातों को ध्यान में रखेंगे, व्हाट फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। तो आइए इसको आंसर देखते हैं। हाँ ये रहा पहला, नॉलेज ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। अगर हम इसके साइड ऑडिटर रह चुके हैं तो हमारी उस एंगेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द प्रीवियस एंगेजमेंट, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द PFI, रोमम लाइकलीहुड ऑफ रिटन मिसस्टेटमेंट यानी कि रोमम, व्हाट एक्सटेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द PFI, मैनेजमेंट की जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है PFI बनाने में, जो अंडरलाइंग डेटा को बेस लेके हमने PFI बनाया उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स, उसकी रिलायबिलिटी कितनी ऑथेंटिकेट है, इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस उस बिजनेस और उस इंडस्ट्री को लेके, साथ में बा को चेक कर, जो हमने PFI बनाया अगर हमने बा यूज़ करा तो बा के लिए जो हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है उसके लिए एविडेंस लेने पड़ेंगे, जो बा यूज़ करा वो रीजनेबल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए। एविडेंस चीज़ के उस इन्फॉर्मेशन की, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है बा के लिए, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका सोर्स और उसकी रिलायबिलिटी ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, हमें वो चेक करना है। तो एविडेंस फॉर एग्जांपल बजट्स, डेट एग्रीमेंट, इंडस्ट्री पब्लिकेशन, और हाँ में हमें ये 2 चीज़ देखनी है कि वो कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ FI, और हाँ इज़ नॉट अनरियलिस्टिक। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी चेक्ड व्हाइल चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द PFI। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की PFI को चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चेक करो। ये क्वेश्चन हालांकि नवंबर 24 में आ चुका है, रिपीट आने का कोई चांस नहीं है, फिर भी रिवाइज करते तो हम कर ही लेते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी एडिक्वेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, उस पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और उसका रीज़न और उसका इफेक्ट एडिक्वेटली डिस्क्लोज होना चाहिए PFI में। अकाउंटिंग अजम्पशंस एडिक्वेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, अजम्पशंस जिस डेट का PFI है, जिस डेट तक का PFI है उस डेट तक की अजम्पशन की आर एप्रोप्रिएट एज ऑन दैट डेट, आगे पीछे डेट नहीं चलेगी, जिस डेट तक का PFI बना उस डेट तक की अजम्पशन भी होनी चाहिए। अजम्पशंस 2 टाइप की अजम्पशन हो सकती है, वो एट द पॉइंट हो सकती है या फिर रेंज, एक रेंज कॉन्सेप्ट में हो सकती है। ठीक है ना, कि अजम्पशन रेंज में है कि एट द पॉइंट है। ठीक।
उसके बाद आते हैं पहले ओपिनियन पे। अगर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है, मतलब कि वो जो हमने 4-5 बातें पढ़ी अगर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर से लेके, अगर इसमें कुछ कमी है, मिसस्टेटमेंट है, तो अगर वो सीरियस है, परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन, और अगर अदरवाइज क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। साथ में एक ऑडिटर के पास विड्रॉ का ऑप्शन भी है। अगर अजम्पशन इन अप्रोप्रिएटली है, मतलब जो अजम्पशन लिखी है बा और हाँ उसको लेके आपने उस बेसिस पे पेपर नहीं बना हुआ है, या अजम्पशन में ही कोई मटेरियल स्टेटमेंट है, तो एडवर्स ओपिनियन साथ में विड्रॉ का ऑप्शन। अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाती है आपके असाइनमेंट में, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन साथ में विड्रॉ का ऑप्शन है। अब एट लास्ट आते हैं कि पीएफआई की रिपोर्ट देंगे तो उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होगा। इसमें जनरल बातें हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, सब कुछ इसमें डाल देना है कि क्या टाइटल, एड्रेसी, रेफरेंस जिस स्टैंडर्ड का हमने पालन करा है, ऐसे 3400 स्टेटमेंट एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग डेटा, स्टेटमेंट दैट एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो हमने यूज़ करे हैं और उसका एविडेंस, हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं। नेगेटिव अश्योर स्टेटमेंट एक नेगेटिव अश्योर देंगे, नथिंग नॉट के बाहर से देंगे, ऐसे देंगे कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन विच कॉजेज बिलीव दैट मतलब स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डो नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस बेसिस। ठीक है। उसके बाद ओपिनियन whether the PFI has properly prepared on the basis of the assumption or not। ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएट केविएट जरा कि अगर फोरकास्ट है तो हम बताएंगे कि ये हमने जो PFI बनाया हुआ एंटिसिपेट इवेंट्स को देख के बनाया, ये जरूरी नहीं कि फ्यूचर में करो, इससे मतलब वेरिएशन आ सकते हैं, वेरिएशन में भी मटेरियल हो सकते हैं। और अगर प्रोजेक्शन बना है, प्रोजेक्शन में ये जाएगा कि जो PFI बना है वो हाइपोथेटिकल असम्पशन या कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोथेटिकल एंड बार के रूप में बना है, जो फ्यूचर इवेंट और मैनेजमेंट एक्शन पे डिपेंड है, जो हो सकता है कि फ्यूचर में ना भी हो, नॉट नेसेसरली टू एक्सपेक्टेड टू अकर। तो यू रीडर ऑफ द report should not use the purpose of other than the aforementioned intended use, and the date of the report, place and signature, बस that's it, इतना ही है। थैंक यू।